हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ रहे हो बाल विकास जो महिला बाल विकास के लिए बम्पर भर्तियाँ आई हैं। महिला और पुरुषों के लिए आप पढ़ के आप निकाल सकते हैं। आपके लिए लकी चांस है और इसको ना खोएं और अच्छे बाल विकास पढ़ें। महिला बाल विकास के राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण नीति, कितना पोषण मिलना चाहिए? राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, देश में कुपोषण का बोझ घटाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? पोषण लक्ष्यों को ए सही है या बी सही है? आप इसको देखिए। इसका आंसर होगा आपका सी, उपयुक्त में से दोनों। उपयुक्त में से दोनों आपको कह रहे हैं राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य देश में कुपोषण का बोझ घटाना तथा पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च कब हुई है? 8 मार्च 8 मार्च को 8 मार्च 2018 2018 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर में हुई है। राजस्थान के जो झुंझुनू शहर है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है कि पोषण का जरूर ध्यान रखें। पोषण बहुत जरूरी है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं कि कम आयु। क्या कहते हैं? 1 वर्ष से कम आयु जो नवजात मृत्यु दर हो जाती है, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर कितनी मृत्यु दर हो रही है, उसे 1 वर्ष के बच्चों की मतलब नापते हैं, गिनते हैं, या 2 वर्ष के, 3 वर्ष के या 4 वर्ष के? किस वर्ष के बच्चों का यह माप किया जाता है? यह किया जाता है आपका 1 वर्ष का। 1 वर्ष में क्या होता है? नवजात जो शिशु है, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या कहते हैं। इसे अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके लिए समय से पहले जन्म, निमोनिया जो जन्म से होता है ना, वो जन्म कभी कभी पेट से जन्म से भी आता है, निमोनिया, डायरिया, संक्रमण, जन्मजात विसंगतियां तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति है ना, वह जिम्मेदार है। क्या क्या जिम्मेदार है? संक्रमण भी हो सकता है, निमोनिया, डायरिया बच्चों को जन्म से पेट से ही आता है, पीलिया आता है, और आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है। जब बच्चा गर्भ में होता है, जब माँ का खान पान सही नहीं होता है तो बच्चा कमजोर होता है। इसलिए बच्चे की यह मृत्यु दर बढ़ रही है। और यह मृत्यु दर 1 वर्ष जब होता है, 1 वर्ष से पहले बच्चा खत्म होता है, उसे नवजात मृत्यु दर में वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास की बम्पर जो है आपकी भर्ती आई हैं, इनको महिला बाल विकास में आप अच्छे पढ़ेंगे, आपका हो जाएगा। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है अपूर्ण प्रोटीन। इसमें प्रोटीन मतलब कम होगा। अपूर्ण प्रोटीन जीएन, अंडा, दूध या मछली। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आपका अपूर्ण का, आप समझ ही रहे होंगे। अंडा में तो प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, मछली में प्रोटीन होता है, जीएन में प्रोटीन नहीं होता। अपूर्ण मतलब यह यहाँ ये बात हो रही है कि इसका यह उदाहरण नहीं है। कौन सा जो चीज है जिसका उदाहरण नहीं है? जेएन अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है जो कि मक्के के में पाई जाती है। जो जेएन है वो क्या है? एक मक्के में पाई जाती है। प्रोटीनों में कई आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी होती है, जिससे यह ना तो विकास में और ना ही ऊतकों के सामान्य रख रखाव में मदद कर पाते हैं। इसलिए यह जेएन मक्का में पाई जाती है, इसलिए इसमें प्रोटीन नहीं होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए यह नहीं है। अंडा में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, मछली में प्रोटीन होता है, इनमें कैल्शियम भी होता है, इसलिए ये अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ICMR 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालकों के लिए आयरन की अनुशासित आहारीय अनुमति, मतलब कितना आयरन होना चाहिए इस उम्र के बच्चों के लिए? इसका देखेंगे। 27 मिलीग्राम होना चाहिए एक दिन में। 20 मिलीग्राम होना चाहिए। 33 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, यह हम देखेंगे कितना होना चाहिए। यह कितना होना चाहिए? इसका आंसर आपका ए सही है। 27 मिलीग्राम एक दिन में बच्चे को जरूर ही
पोषक तत्व खाने को मिलना चाहिए। क्या है? ICMR क्या है? एक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में बता देते हम आपको। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो 2010 के अनुसार 10 वर्ष की आयु वाले बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशासित अनुमति, मतलब जो बालिका हैं, लड़कियों में आयरन की कमी हो जाती है, हैं, तो उसके लिए एक दिन में 27 मिलीग्राम दिन में जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है तथा लाल रक्त कोशिकाओं की सहायता से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो आयरन है, आयरन क्या होता है? आयरन से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन ये लाल रक्त कहाँ होती हैं जो हमारे शरीर में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेजती हैं। पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन भेजती हैं तो उसके लिए कार्य करती हैं। इसलिए एक दिन में 27 मिलीग्राम वो आयरन की गोली होती है, रेड ड्रैगनवाड़ी पे मिलती हैं, वही हैं जो महिलाओं को गर्भवती होती हैं जब उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है, बच्चियों को भी दी जाती हैं। यह है आपका 27 मिलीग्राम एक दिन में आयरन लेना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन हो सकता है। वैक्सीन क्या हो सकता है? एंटीजेनिक प्रोटीन, छीड़ बना दिया गया रोगजनक, जीवित छीड़ीकृत रोगजनक, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपका क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। सभी वैक्सीन एक एंटीजेनिक प्रोटीन है। जो वैक्सीन है वो एक एंटीजेनिक प्रोटीन भी है। जीवित या छीड़ीकृत रोगजनक तथा रोगजनक जिसे छीड़ बना दिया गया है, यह भी आपका सही है। इसका आपका ये होता है कि जो वैक्सीन बनती है जो जिस बीमारी को मारने के लिए बन रही है, उसी बीमारी के हल्के हल्के मतलब छोटे छोटे छीड़ कर कर उसी के जो रोगाणु हैं, जो कीटाणु हैं, वो लिए जाते हैं और उसी से वैक्सीन बनाई जाती है। इसलिए आपका बी भी सही है। बी है जो वो भी सही है, आपका बना दिया गया है। हो सकता है ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग शरीर में एंटीडोज के उत्पाद के लिए किया जाता है। एक या कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह क्या कहता है? जीवित छीड़ित रोगजनक, जो अपने अंदर शरीर में जीवित अपने जो वायरस हैं, जो अपने अच्छे वाले वायरस हैं, उनको मजबूत बनाता है, उनको शक्ति प्रदान करता है, उनको कवच प्रदान करता है। उससे वो जो नेक्स्ट जो बाहर से जो वायरस आ रहा है उससे वो लड़ सकें, तो उनको मार सकें। इसलिए वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसलिए उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, अघुलनशील विटामिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कौन से विटामिन है? जो विटामिन ए होता है, आपको पता है ए रतौंधी कम होती है, डी सूर्य से मिलता है, ई होता है महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है ई, और के विटामिन से खून का थक्का जो जम जाता है उसके लिए है। नहीं आपका के विटामिन की कमी होगी और आपको चोट लग गई तो रक्त बहता ही रहेगा। इसलिए ये कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये अघुलनशील विटामिन है, या ये उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपको देखना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? आपको पता है जो सी विटामिन होता है वह पानी में घुलनशील होता है। यह विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील नहीं है। यह विटामिन आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में, घी में, तेल में, इसमें घुलनशील विटामिन है। ये पानी में नहीं है। जो सी विटामिन होता है वो पानी में घुलनशील होता है। ए, डी, ई और के, यह वसा में घुलनशील विटामिन है आपके, जो वसा में घुल जाते हैं। इनके लिए विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसा युक्त ऊतक से में संगत किया जाता है, जिससे यह शरीर को अपर्याप्त सेवन के दौरान भी पूर्ति पहुंचाते हैं तथा शरीर को उचित वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है और विकास में सहायता करते हैं। यह विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। इनसे अपनी रोग रोधक जो क्षमता है वो बढ़ती है। इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनपान करा रही माता। एक माता है जो स्तनपान करा रही माता में
पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है? जब माता में स्तनपान कराने वाली माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है? उसके दूध की मात्रा घट जाती है, सभी पोषण तत्व बरकरार मात्रा में घट जाते हैं, दुग्ध स्राव पूरी तरह रुक जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो, कोई तो होगा इसका। इसका आंसर आपका है ए। इसमें क्या है, उसके दूध की मात्रा घट जाती है। जब वो पोषण अच्छा नहीं लेगी तो माँ के सही दूध नहीं आएगा और बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः उसके दूध की मात्रा घट जाती है। इन पोषक तत्वों के में क्या क्या होता है, जो माँ ले रही है खाना, उसे कैल्शियम लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए और आयरन और जिंक और फोलेट और विटामिन B6 शामिल जरूर करना चाहिए अपने खाना में, और यह खाना में शामिल नहीं होते हैं। और बच्चे को कभी कभी क्या है, माँ खूब आहार ले रही है और बच्चे को अच्छा दूध आ रहा है मगर उसे पोषक तत्व वाला दूध नहीं मिलता है, इसलिए माँ को पोषक तत्व वाला खाना खाना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे का पोषण अच्छा होता है, बच्चा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन। निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज या भ्रूण? आप यह बताएंगे। निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक, 2 महीने मतलब बच्चा अभी स्टार्ट हुआ है और 2 महीने हो गए, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं ना, भ्रूण पल रहा है पेट में। आपने थोड़ा सा भी चीज़ें समझी होंगी, महिलाओं के लिए बहुत आसान है ये चीज़ें और आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चनों को। निषेचन, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचन अंड कोशिका को भ्रूण कहा जाता है। जो एक अंडा पल रहा है पेट में उसे भ्रूण कहा जाता है। जो एक प्राणी के विकास की, जो एक प्राणी बन रहा है आपके पेट में, प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। बोले कि एक जीव की, एक बच्चे की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, तो वह भ्रूण होती है, जिसे प्रारंभिक अवस्था में पोषण प्राथमिक अंडाणु द्वारा लाए गए पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। और जो अंडाणु द्वारा पोषक तत्व आ रहे हैं पेट में, उससे उसे पोषण प्राप्त होता है और उससे भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण। सबसे बच्चे की प्रारंभिक जो अवस्था होती है वह भ्रूण ही होती है। किस सामान्य विधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? आयु, पहली 3 माह में, निषेचन में, अब निषेचन समझिए शुरुआती में, दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में। ऐसे समझ जाते हो। कोई निषेचन पूछेगा, आप पूछेगा ना बच्चे का जब जन्म हो रहा है उससे 2 महीने के पहले, और जो निषेचन शुरुआत जो स्टेटिया होती है, जो स्टेज होती है, उसे निषेचन कहते हैं। पहली तिमाही में निषेचन में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में। किस समय विधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजनक प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? किसके अधीन होता है? जब बच्चा गर्भ में होता है, पहली तिमाही में। जब बच्चा पहली तिमाही में, इसका आंसर आपका ए सही है। जब बच्चा कब होता है? पहली तिमाही में। क्वेश्चन ज़्यादा इधर हो गया, साइड में कर लिए हम इसको, सुविधा हो गई हमें। पहली तिमाही में, पहली तिमाही में क्या होता है? पहली तिमाही में समय अवधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप के अधीन होता है, इसलिए इस समय गर्भपात का सबसे ज्यादा खतरा होता है। भ्रूण या भ्रूण की स्वाभाविक मृत्यु रहता है। यह समय गर्भधान से लेकर 12वें सप्ताह तक चलता है। जो है ना, ये 12वें सप्ताह तक चलता है, इसलिए 12वें सप्ताह तक ऐसा कोई रासायनिक, ऐसा बोलते ना, ऐसी कोई बुखार की गोली मतलब टैबलेट नहीं खाओ, कोई गर्मी की चीज़ नहीं खाओ, तो पहली तिमाही तक ऐसी कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। यह बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इसका आंसर ए सही है, पहली तिमाही तक, पहली तिमाही तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए इसको। इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उचित जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? विटामिन B6, थाइमन, विटामिन C या नियासिन? सर है थाइमन। थाइमन क्या करता है? जो थाइमन है वह, जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, B1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो थाइमन है। B1 भी कहा जाता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। ये क्या होता है? B1 जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील होता है। यह विषाक्तता
का विशेष रूप से उचित जोखिम उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि गुर्दे द्वारा इसका विकास तेजी से किया जाता है। इसे गुर्दे में बनता है और तेजी से इसका विकास किया जाता है। और इसका आंसर आपका थाइमन सही है। थाइमिन विटामिन बी का वन का नाम है। और नेक्स्ट अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। और महिला बाल विकास के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।